हाँ जी, राम राम और खमा गणी। कैसे हैं आप लोग? सारे बढ़िया होंगे। और आप सर देख के आएगी सर, अपने जो एलडीसी हाई कोर्ट की वैकेंसी है वो आ चुकी है। और आज क्या उसके तो बच्चों ने फार्म भी भर चुके हैं। अब कुछ की डिमांड आ रही है क्या फार्म अपने रीओपन हो सकते हैं क्या? भाई उसकी तो देखो संभावना बहुत बहुत कम है, लेकिन जिन्होंने फार्म भरा है उनके लिए इस बार नौकरी पाने का बहुत अच्छा मौका है। तो मैं तो कहूंगा कि अपने क्यों ना अभी से पढ़ाई स्टार्ट कर दो तुम। ये थोड़ी है कि भी जब एग्जाम डेट आएगी तभी से तुम पढ़ाई स्टार्ट करोगे। जब एग्जाम डेट आई और क्या पता तुरंत तुम्हारे महीने भर बाद एग्जाम करा दिए दिनेश बोर्ड ने, फिर क्या करोगे? फिर कहोगे सर टाइम बहुत कम दे दिया। अब कुछ करो तो इससे बढ़िया नहीं कि अपने शांति काल में पढ़ाई इतनी अच्छी कर ली जाए कि जब एग्जाम के अंदर बैठेंगे, एग्जाम हॉल में बैठ के यूं प्रश्न पत्र यूं पाड़ के रख दे हम, सर सिलेक्शन है इस बार हमारा। तो उस तरह का मैंने यूं एक्टिविटी अपने अंदर होनी चाहिए। ठीक है, तो मैं अगर बेसिकली बात करूं तो 5600 इसके अंदर पद है, मतलब 5670 पद आपको यहाँ देखने को मिलेंगे। 54,000 पदों के ऊपर तुम्हारी वो फोर्थ ग्रेड वाली वैकेंसी थी और 5600 के ऊपर ये है। तो सीधी मान के चलो कि 60,000 पद इस बार गवर्नमेंट ने चतुर्थ श्रेणी के निकाल गए हैं। अब देखो बेसिकली मैं आपको बातें बताता हूं, यहाँ आपको सारी जानकारी मिल जाएगी है ना। ठीक है ना, कंप्लीट एक बार इस वीडियो को देखना, कैसे तैयारी करनी है, कौन कौन सब्जेक्ट है, एग्जाम को यूं एक आसान वे में, आसान रास्ता को अपना के अपन कैसे इसको थोड़ा सा आसान कर सकते हैं, उस चीज को देखना थोड़ा। ठीक है, पहली बात तो 10th मतलब एक 10वीं स्तर की परीक्षा तुम इसको मान के चल सकते हो। अगली चीज मैं आपको बताऊं तो परीक्षा तिथियां अभी कोई घोषित नहीं हुई है। तुम सब मांग रहे सर एग्जाम डेट क्या है, कब तक है, कैसे क्या है। तो भाई अब तक परीक्षा तिथि अपने घोषित नहीं की गई है, बिना सीईटी है। सबसे बड़ा जो आपको इसके अंदर फायदा देखने को मिलेगा वो ये देखने को मिलेगा कि भाई इसके अंदर सीईटी नहीं है ना। वरना सीईटी के अंदर अपनी पटवारी है, वीडियो है, और राजस्थान पुलिस है। आपको पटवारी देने के लिए आपको सीईटी होनी चाहिए, आपको राजस्थान पुलिस देने के लिए आपके पास सीईटी होनी चाहिए। यहाँ तक कि वीडियो जब 2 नंबर को आपकी एग्जाम है उसको देने के लिए भी आपके पास में सीईटी होनी चाहिए। लेकिन ये जो एलडीसी हाईकोर्ट की वैकेंसी है इसको देने के लिए आपके पास सीईटी की आवश्यकता नहीं है। तो पहला प्लस पॉइंट तो आपको यहां देखने को मिल जाएगा। अच्छा, दूसरा प्लस पॉइंट क्या है? अगला प्लस पॉइंट आपको बाद में बताऊंगा, पहले अपन चलते हैं थोड़ा सा और आगे। अब यहां देखना, यहां हम लोग बेसिकली एक एग्जाम पैटर्न की बात कर रहे थे कि सर परीक्षा का जो पैटर्न है वो पैटर्न क्या है ना। एग्जाम जब हम लोग देंगे तो किन किन चीजों का सामना करना पड़ेगा, कैसे हमारी एग्जाम होगी, कौन कौन से हमारे सब्जेक्ट हैं, कितने क्वेश्चंस आएंगे, इंटरव्यू भी इसके अंदर ऐड कर रखा है। तो वो सारी जानकारी आपको यहाँ देखने को मिलेगी। देखो सबसे पहले तो लिखित परीक्षा आपके 85 अंक की है, मतलब 85 नंबर की आपकी ये जो एग्जाम होगी वो ये होगी। साक्षात्कार इंटरव्यू है आपके 15 अंक का, लेकिन इसमें भी 3 गुना अभ्यर्थियों का। 3 गुना कर लो, अब तुम 5600 आपके पास है तो इसको 3 गुना करो अपने। तो मैं कह सकता हूं कि यार 17,000 प्लस है ना, कि भाई 17,000 प्लस विद्यार्थियों को इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। और 17,000 प्लस विद्यार्थियों को जब इंटरव्यू के लिए लोग बुलाएंगे उसमें से कितने विद्यार्थियों को सिलेक्ट करेंगे आप सबको पता है सर। ये लोग सिलेक्ट करेंगे 5,670 विद्यार्थियों को। 17,000 में से 5,670 अभ्यर्थियों को ये लोग अपने चयनित के रूप में बुलाएंगे। ठीक है, ये बात होगी कंप्लीट। चलो तो अब एक तरह का है, आपका जो एग्जाम टाइम होगा वो 2 घंटे का होगा। न्यूनतम अंक कितने चाहिए है ना भाई। ये जो अपने लिखित परीक्षा है, इस लिखित परीक्षा में 85 में से कितने अंक आपके होने चाहिए कि आप तभी अपने इंटरव्यू तक पहुंचेंगे। भाई जैसे कि अपने आरएस की एग्जाम होती है, अब आरएस की एग्जाम के अंदर जो प्री होता है वो प्री अपने क्वालिफाई एग्जाम होता है। प्री के बाद अपने जो मेंस होता है, उस मेंस के अंदर जो मार्क्स आता है, अगर मेंस में तुम फेल हो गए तो आप इंटरव्यू दे नहीं सकते। लेकिन मेंस की कट ऑफ जाती जैसे 325 चली गई, तो भाई जिसके 325 से ज्यादा आ रहे हैं वही लोग अपने इंटरव्यू तक पहुंच सकते हैं। तो उसी का प्रोसेस अपने यहाँ पे कि भाई साहब 85 नंबर का आपका पेपर होगा, उस 85 नंबर में से जिस विद्यार्थी के अपने 38 नंबर आ रहे हैं वो इंटरव्यू के लिए बुलाएंगे। 85 नंबरों में से 38 नंबर जिसके आ रहे हैं उन्हीं को ये लोग अपने इंटरव्यू के लिए बुलाएंगे। तो ये बात भी ध्यान रखना। अच्छा, जो SC ST दिव्यांग फिर एक्स सैनिक जो है उनके लिए 34 अंक का, मतलब 4 नंबर का आपके लिए गैप दे रखा है अदर कैटेगरी के लिए। अब आगे मैं अगर बेसिकली आपको बातें बताऊं तो सीईटी से बाहर है, नो नेगेटिव मार्किंग। ये लो नेगेटिव मार्किंग भी नहीं है, आपको यहाँ नेगेटिव मार्किंग देखने को नहीं मिलेगी। इससे अच्छी भर्ती तुम्हें और कहां देख सकते हो तुम, जहां सीईटी भी नहीं है, जहां नेगेटिव मार्किंग भी नहीं है, जहां पेपर इतना आसान रहेगा कि 85 नंबर की आपकी एग्जाम होगी। 3 सब्जेक्ट आएंगे इसके अंदर, केवल और केवल 3 सब्जेक्ट। अभी बात करेंगे वो 3 सब्जेक्ट कौन कौन सी हैं। देखो भाई, अंतिम चयन किसका होगा? अंतिम चयन लिखित प्लस इंटरव्यू, मतलब आपकी जो परीक्षा होगी और आपका जो इंटरव्यू होगा, इन दोनों को मिला के जो अंतिम चयन होगा 40 नंबर। तो SC ST और दिव्यांग और एक्स सर्विसमैन जो भी है उनको तो 40 नंबर चाहिए 100 में से। कितने में से? 100 में से आपको 40 नंबर चाहिए पास होने के लिए। वही जो अदर कैटेगरी है उनको 45 नंबर चाहिए। ज्यादा थोड़ी है, कमी है ना। अब बताओ
कुछ विद्यार्थी कह रहे सर इतने ज्यादा है क्या? अंतिम चयन के लिए तो बहुत कम नंबर दे रखे हैं आपको, 38 वहां दे रखे हैं, 45 यहाँ दे रखे हैं। 45 के अंदर आप जनरल ले लो, ओबीसी ले लो, ईडब्ल्यूएस ले लो, एमबीसी ले लो, अदर जितनी भी अपने कैटेगरी ऐड कर रखी है। आगे यहाँ बात आती है सिलेबस की। मगर बेसिकली आपके सामने बात करूँ सिलेबस के अंदर देखो, एक तो हिंदी आएगी जिसके आपको 50 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, अंग्रेजी आएगी जिसके 10 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, राजस्थानी संस्कृति और भूगोल है जिसके 25 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। टोटल अपने कितने 85 क्वेश्चन हो गए, मतलब 85 नंबरों की आपकी ये एग्जाम होगी, ये मैंने बता दिया। अब यहाँ बात करता हूँ हिंदी की। हिंदी कोई ज्यादा कठिन सब्जेक्ट नहीं है, हिंदी कोई अपने बहुत यूं ऐसा तो है नहीं कि तुम हिंदी आती नहीं होगी और बेसिक हिंदी आएगी। और वैसे भी अब पीएसआई का माहौल चल रहा है ना, पुलिस सब इंस्पेक्टर की वैकेंसी हुई अपने 1015 पदों पे, जिसकी 5 अप्रैल 2026 को अपने एग्जाम होगी। तो सिंपल सी बात यह है कि हिंदी जब 50 नंबर की, अभी बताऊंगा कि हिंदी में कौन कौन से टॉपिक हैं। इंग्लिश आपकी 10 नंबर की, ग्रामर दे रखे, टेंस है, एक्टिव पैसिव है, आर्टिकल्स है ना, मॉडल्स दे रखे हैं, छोटे छोटे टॉपिक जो तुम लोग 9वीं और 10वीं क्लास के अंदर पढ़ा करते थे। 8वीं के अंदर पापा जब 8वीं क्लास के अंदर जब तुम पढ़ते होंगे तब तुम लोगों ने ट्यूशन की होगा, स्कूल छोड़ो, तुमको टीचर ने ट्यूशन में ये सारी चीजें पढ़ा दी होंगी, वो सारी चीजें आपको यहाँ अवेलेबल करा रखी है। राजस्थानी संस्कृति और ये 25 नंबर का टॉपिक है, ज्यादा कुछ बड़ा नहीं है, ये थोड़ा सा 25 नंबर का टॉपिक है, इसमें कुछ टॉपिक दे रखे हैं। तो राजस्थानी संस्कृति और भूगोल का टॉपिक तो मेरे ऊपर छोड़ दो, ये मैं आपको पूरा कंप्लीट करा दूंगा, ठीक है। चाहे वो 10 घंटे की मैराथन में हो, चाहे वो तुम्हारे 12 घंटे की मैराथन में हो, या फिर चाहे वो 4-4 घंटे की 5-6 क्लासेस के अंदर मैं आपको पूरा कराऊं। पर ये जो 25 नंबर का मैटर है ये मैं आपको कंप्लीट करा दूंगा। और ये जो 50 नंबर का मैटर है इसके लिए भी आपको मैं कुछ सोर्सेज बताऊंगा, 10 नंबर के मैटर के लिए भी आपको यहाँ सोर्सेज मैं आपको उपलब्ध करवा दूंगा। आगे दे रखा है हिंदी की मैं अगर बात करूं, बेसिकली हिंदी के अंदर अपने एक टॉपिक आएगा संज्ञा का, है ना, स्थान विशेष, व्यक्ति विशेष आती है ना संज्ञा अपने, तो बस तो घबराने की आवश्यकता नहीं है ना। मैंने कहा था ना हिंदी के अंदर आसान। और संज्ञा के भी यूं कोई ये नहीं कि भाई जब तुम पीएसए के एग्जाम देने बैठते हो, तुम आरएस के मेंस के अंदर लिखते हो, तब ये ग्रामर के टॉपिक तुम्हें वहां हार्ड आते हैं। यहाँ तो बेसिक टॉपिक है। संज्ञा के अंदर बहुत आसान प्रश्न आएंगे। एक आपके इधर का सर्वनाम का टॉपिक, एक आपके इधर का क्रिया, विशेषण, समास, संधि। अब बताओ, संधि से तो हम लोग पढ़ते ही हैं, वर्ण संधि, स्वर संधि, व्यंजन संधि। कठिन है क्या? नहीं है ना कठिन, आसानी एग्जाम है ना, बस तो घबराने की आवश्यकता है भाई। एलडीसी जो 4th ग्रेड के एग्जाम उसमें 50 नंबर की हिंदी है, मतलब 50 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। और ऐसे संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण, समास, संधि, विलोम शब्द दे रखे हैं। विलोम शब्द डेली याद क्या करो, रात का विलोम शब्द क्या होगा बताओ, है ना, तो आसानी है। पर्यायवाची, तत्सम, देशज, काल, शब्द शुद्धि का टॉपिक दे रखा है आपके। एक टॉपिक दे रखा है लोकोक्तियों का, ठीक है। एक टॉपिक दे रखा है समानार्थी शब्द का, एक टॉपिक दे रखा है एकार्थी शब्द का, एक टॉपिक दे रखा है परिभाषिक शब्द का, एक टॉपिक दे रखा है कार्यालय पत्र का, एक दे रखा है आपके अधिसूचना और विज्ञप्ति का टॉपिक आपको यहाँ ऐड कर रखा है, ठीक है ना भाई। तो बेसिकली बातें मैंने आप बता दी। आगे मैं बात करता हूँ इंग्लिश की। यार अंग्रेजी के अंदर आपके कौन कौन से टॉपिक ऐड कर रखे हैं। अंग्रेजी की मैं अगर बात करूँ तो आपको टेंस यहाँ देखने को मिलेंगे, आर्टिकल्स आपको देखने को मिलेंगे, एक्टिव एंड पैसिव वॉइस आपको देखने को मिलेगा, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट वाले वो टॉपिक देखने को मिलेंगे, अरेंजमेंट ऑफ सेंटेंस का टॉपिक आपको देखने को मिलेगा, एक आपके वोकेबुलरी देखने को मिलेगी, मॉडल्स आपको यहाँ देखने को मिलेंगे। तो कठिन तो है ही, सिलेबस कहाँ कठिन है। वो कैब आप पढ़ते नहीं हो क्या, मॉडल्स आप पढ़ते नहीं हो क्या, आर्टिकल्स आप पढ़ते नहीं हो क्या, टेंस आप पढ़ते नहीं हो क्या, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट वाला टॉपिक आप नहीं पढ़ते क्या। आसान आसान दे रखे। और क्या है, अभी तक एग्जाम डेट तो आपकी आई नहीं है ना। तुम्हें लगता है कि सर जब एग्जाम डेट आएगी तभी हम लोग इस चीज को थोड़ा सा पढ़ना स्टार्ट करेंगे। बहुत बड़ी आपकी गलतफहमी है। विद्यार्थी की सबसे बड़ी गलतफहमी जो तैयारी में होती है वो ये होती है कि वो ये सोचता है कि जब एग्जाम डेट आएगी तभी मैं तैयारी स्टार्ट करूंगा। ना मिठिया ना, एग्जाम डेट आने के बाद तैयारी नहीं होती, तब रिविजन होता है। इसलिए जब एग्जाम डेट नहीं आ रही तो उससे पहले अपन को तैयारी करके प्रिपेयर हो जाना चाहिए। जब एग्जाम डेट आएगी तब तो केवल हम लोग मॉक टेस्ट देंगे, पीवाईक्यू देंगे एंड थोड़ा सा रिवीजन करेंगे। ये तो है नहीं कि एग्जाम डेट आई और उसके 2 महीने बाद तुम्हारी एग्जाम होगी, तब तो बहुत कम टाइम मिलता है लाला, इसलिए पढ़ा जाए, ठीक है। चलो तो और कौन कौन सी बातें रहेगी, तो जितनी मेरे को बेसिक बातें बतानी थी वो सारी बातें मैंने आपको बता दी। क्या क्या मैंने आपको बताया, मैंने कहा कि भाई एलडीसी जो आपके 4th ग्रेड की वैकेंसी है उसके अंदर सीटी नहीं है, उसके अंदर कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। हिंदी आएगी 50 क्वेश्चन आएंगे, इंग्लिश के आपको 10 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, एक आपके राजस्थानी संस्कृति बोलोगे 25 नंबर की है, 85 नंबर की आपकी पूरी लिखित परीक्षा होगी, 15 नंबर का आपका इंटरव्यू होगा जिसमें 3 गुना विद्यार्थियों को बुलाया जाएगा, मतलब 17,000 प्लस। उसमें से 5,670 अभ्यर्थियों का चयन किया जाएगा। सैलरी की मैं बात करूं तो शायद
आपका 12,000 स्टार्टिंग में आपको 2 साल तक मिलेंगे, और बाद में वो थोड़ा सैलरी का मेरे को मालूम नहीं है, वो आप थोड़ा सा देख लेना। बट ये एक अच्छी भर्ती है, एक अच्छी वैकेंसी आपको देखने को मिली, इसमें आप अपना सिलेक्शन ले सकते हो। पढ़ाई कैसे करनी है, हिंदी के टॉपिक मैंने आपको बता दिए, या मैंने हिंदी के टॉपिक आपको बताया कि भाई साहब एक चीज तो आप ध्यान रखना कि संज्ञा, तो मैं कहता हूं आज से ही आप हिंदी जो 50 नंबर की आएगी उसको लेके बैठ जाओ, क्योंकि ये टॉपिक आपको पीएसआई में देखने को मिलेंगे। और जीके जीएस का पोर्शन तो सेम वही होता है, राजस्थान हिस्ट्री ले लो, चाहे राजस्थान ज्योग्राफी ले लो, चाहे आप राजस्थान पॉलिटी ले लो, वो आपको पटवारी में आएगी, सीईटी में आएगी, वीडियो में आएगी, राजस्थान पुलिस में आएगी, आरएस में आएगी, पीएसआई में आएगी। राजस्थान जीके तो हर वैकेंसी के अंदर आती है। हिंदी आप चाहे पटवारी में ले लो, चाहे वीडियो में ले लो, चाहे पीएसआई में ले लो, चाहे आरएस के अंदर ले लो, छोटी से लेके बड़ी एग्जाम तक आपको हिंदी बहुत अच्छे से देखने को मिलेगी। ना रीजनिंग है, ना मैथ है, ना साइंस है, ना कंप्यूटर है, ना करंट है, सिर्फ 3 सब्जेक्ट आपको दे रखी हैं। अपने वो बोली वाला जो टॉपिक है, इंग्लिश है, हिंदी है, यही तो पढ़ना है। और पढ़ना क्या है, कुछ ज्यादा तो पढ़ना भी नहीं है। संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण, समास, संधि, पर्यायवाची, विलोम शब्द, तत्सम, देशज, काल, सब शुद्धि, लोकोक्ति, समानार्थी शब्द, एकार्थी शब्द, परिभाषिक शब्दावली, कार्यालय पत्र, अधिसूचना और विज्ञप्ति, ये आपके टॉपिक दे रखे हैं। इंग्लिश की घबराने की आवश्यकता नहीं है भाई साहब, बहुत सिंपल दे रखे हैं, ठीक है ना। टेंस है, आर्टिकल्स है, एक्टिव एंड पैसिव वॉइस है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट है, अरेंजमेंट ऑफ सेंटेंस है, वोकैब है, मॉडल्स, सिंपल सिंपल टॉपिक दे रखे हैं, आपको बिल्कुल घबराने की आवश्यकता नहीं, ठीक है ना। तो बाकी आप सब लोगों को बेस्ट ऑफ लक, और तैयारी को ज्यादा सीरियस लेना मत, अपने नॉर्मल रहेगी, ठीक है। बेस्ट ऑफ लक।